आगे हम पढ़ते हैं अज्ञातवास। अज्ञातवास की कहानी सुन लीजिए पहले। अज्ञातवास यानी ऐसा समय व्यतीत करना जिसके बारे में किसी को जानकारी ना हो कि आप किस रूप में, किस वेशभूषा में रह रहे हैं। और कौरवों ने ये शर्त भी रखी थी कि वो 12 वर्ष वनवास रखेंगे और 13वें वर्ष वो अज्ञातवास में निवास करेंगे। तो इस तरह से 13वें वर्ष को बिताने के लिए उन्होंने देखो क्या किया कि पांडवों ने निश्चय किया कि वो विराट के राजा, मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ जाएंगे और वहाँ पे निवास करेंगे। और वहाँ पर वे लोग पहुँचते हैं और अपना वेश बदल करके वो विराट के यहाँ, राजा विराट के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो विराट को लगा कि ये कुशल प्रशासनिक हैं, अतः उनके आग्रह पर विश्वास दिलाने पर उनकी सेवा में रख लिया और उनके मन मुताबिक काम पे लगा दिया। राजा विराट के युधिष्ठिर ने अपना नाम क्या रखा? कंक। वह जुआ और शतरंज खेलों के द्वारा राजा विराट का मनोरंजन करते थे। और भीम ने अपना नाम रखा बल्लभ। वो भीम ने रसोइये का कामकाज संभाल लिया क्योंकि भीम को खाना पीना बहुत पसंद था। फिर अर्जुन का नाम रखा गया बृहन्नला। और बृहन्नला जो है राजा की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने का काम करने लगी और संगीत और नृत्य की शिक्षा देते थे। नकुल ने क्या किया? घोड़ों को साधने का काम किया। और नकुल ने अपना नाम रखा था ग्रंथिक। और सहदेव ने अपना नाम रखा था तंतिपाल। और वे क्या करते थे? गाय बैलों की देखभाल करते थे। और सबसे बड़ी बात, द्रौपदी ने भी रूप बदला था। द्रौपदी ने अपना नाम रखा सैरंध्री और वो रानी की देखभाल करने लगी, सेवा करना, उनकी साज सज्जा करना। रानी सुदेशना के, जो विराट की पत्नी सुदेशना थी, तो जिस रानी की सेवा में द्रौपदी लगी थी उनका एक भाई था, सुदेशना का भाई था कीचक। तो कीचक बहुत ही बलिष्ठ था और बहुत ही बलवान था। तो जब से पांडवों के वनवास की अवधि पूरी हुई थी तभी से दुर्योधन ने गुप्तचर लगा रखे थे और उसने कि पांडवों को खोजो कि कहाँ हैं। तो इन्हीं दिनों कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। तो पांडवों ने क्या किया था? कीचक का वध कर दिया था। वध क्यों किया था? क्योंकि कीचक द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। तो भीम ने उसका वध कर दिया था। तो दुर्योधन समझ गए कि कीचक का वध भीम ने ही किया होगा क्योंकि कीचक भी बलशाली है और बलशाली को मारने वाले सिर्फ भीम ही हैं। तो दुर्योधन ने राजसभा में अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि पांडव शायद विराट नगर में छिपे हुए हैं, अतः हमें क्या करना चाहिए? विराट नगर पे हमला कर देना चाहिए। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले उनका पता कर लें और तो शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष और वनवास करना पड़ेगा। शर्त ये थी कि 12 वर्ष वनवास भोगेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास। और यदि अज्ञातवास में पकड़ लिए जाते हैं, पहचान लिए जाते हैं, तो फिर ये 12 वर्ष वनवास भोगेंगे। तो अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेने के लिए मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्तराज की सेना ने आक्रमण करके गायों के झुंड को अपने कब्जे में कर लिया। त्रिगर्तराज सुशर्मा राजा थे। तो उनको एक तरह से दुर्योधन के कहने पर उन्होंने विराट पे आक्रमण किया और उनकी सारी गायों को बंधक बना लिया। युधिष्ठिर की सलाह पर अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडव विराट के युद्ध में चले गए। विराट को सुशर्मा ने बंदी बना लिया। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम, विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा और सुशर्मा का अहंकार चूर करना होगा। यह कार्य तुम्हें शांतिपूर्वक करना होगा ताकि किसी को पता ना चले और तुम पहचान में ना हो, तो शत्रु तुम्हें पहचान जाएंगे। इसलिए यह कार्य सामान्य लोगों की भांति रथ पे बैठ के जाओ और धनुष बाण के सहारे लड़ करके विराट को छुड़ाकर ले आओ। भीम रथ पर बैठकर बाणों की वर्षा करने लगे। कुछ ही देर में भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को बंदी बना लिया। राजा विराट की विजय की होने की खबर नगर में फैली तो वहाँ के प्रजा जो है उनके स्वागत में जुट गए और खुशियाँ मनाने लगे। तभी दुर्योधन ने राजकुमार उत्तर पर हमला कर दिया।
राजकुमार उत्तर कौरव सेना को देखकर घबरा गए। द्रौपदी के प्रस्ताव पर अर्जुन को उत्तर का सारथी बनाया गया। तो उत्तर का सारथी बन के ये अर्जुन जाते हैं बृहन्नला, और अपने गांडीव को लेकर के वो कौरव सेना से युद्ध करती हैं। तो उत्तर के साथ उत्तर बहुत घबरा रहे थे। तो सारथी यानी बृहन्नला ने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं युद्ध करता हूँ, तुम सारथी की जगह पे बैठो, तुम सिर्फ घोड़ों की रास संभाल लो। उत्तर को सारथी बनाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए, और द्रोण को विश्वास हो गया था कि यह तो अर्जुन ही है। यह बात संकेत से भीष्म को भी बता दिया गया। अर्जुन ने भीष्म पितामह को, क्योंकि कौरव की सेना में भीष्म पितामह भी थे, दुर्योधन थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, सभी आए थे युद्ध करने। तो भीष्म पितामह को ये बात बता दी गई कि अर्जुन है। अर्जुन ने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार की ध्वनि सुनकर सचेत भी नहीं हो पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी और उनमें खलबली मच गई। मतलब वो समझ गए कि अब अर्जुन आ गया है और भयंकर युद्ध होगा।